हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं इंदिरा ऑनलाइन सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि वो फार्मूला आपको हमेशा के लिए कैसे याद रहे, कि ऐसा क्या करें। तो आइए हम लोग देख लेते हैं वो फार्मूला क्या है। वो फार्मूला क्या है? प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग इज इक्वल टू क्या जानते हैं आप? n इंटू एन प्लस वन बाई टू, यही जानते हैं आप और हमेशा याद करने की कोशिश करते हैं। तो एक ही फार्मूला होता तो आपको याद रहता, लेकिन कई फार्मूले इसी में हैं। ठीक इसी टाइप के कई फार्मूले हैं इसमें, तो इसीलिए ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आप सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन किस में अप्लाई करना है। तो देखिए, यहाँ n इंटू एन प्लस वन बाई टू है, तो ये किसका है? योग का है। और जब कभी औसत का पूछे, ऐसे ही हमारा औसत का पूछ दे, औसत, ठीक औसत पूछ ले, तो क्या करेंगे? ये हमारा n हट जाएगा, क्या हो जाएगा? n प्लस वन बाई टू। क्यों हम n हटा रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि औसत का फार्मूला होता है कुल संख्याओं की संख्या का योग बटा कुल संख्याओं की संख्या, यही जानते हैं। तो कुल संख्याओं की संख्या यहाँ पे हमारा क्या है? n है ना, तो n ही तो कुल संख्याओं की संख्या है। तो n से जब हम भाग देंगे तो नीचे n आएगा तो ऊपर वाले n को काट देगा, तो इसीलिए n प्लस वन बाई टू बनेगा इसका औसत का फार्मूला। और जब सम का पूछेगा तो ये बनेगा, जब औसत का पूछेगा तो n प्लस वन बाई टू बनेगा। ठीक, अब इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग ले लिए, 1 2 3 4 5, यही छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसे अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, अगर हम लोग इसे नॉर्मली ऐड करते हैं तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 दिया है, तो इसे क्या लिखेंगे? 1 + 2 कितना होगा? 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, यानी हमारा कितना है? 15। और जब इसे फार्मूले के अकॉर्डिंग रखते हैं तो क्या करेंगे? संख्याओं की संख्या हमारी कितनी है? n इज इक्वल टू 5। ठीक, और जब n इज इक्वल टू 5 है तो इस फार्मूले में रखते हैं तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ठीक, तो क्या होगा? 5 इंटू 5 + 1 बाई 2, ये हो गया। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 इंटू 6/2, ये 6 आएगा। ठीक, ये जोड़ने के बाद 5 × 6, ये 2 तिहाई 6 काट दिए। ठीक, तो 5 तिहाई 15, 5 × 3 इज इक्वल टू कितना हो गया? 15। ठीक, तो ये जो 15 मिला वही 15 यहाँ मिला। ठीक, अब इसी का जब हम औसत निकालेंगे तो औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे? आप जानते हैं औसत का फार्मूला जो होता है उस तरह, जो नॉर्मली सब जानते हैं, कुल संख्याओं की संख्या का योग बटा कुल संख्याओं की संख्या, यही जानते हैं। तो कुल संख्याओं की संख्या का योग कितना है? 15 है, और कुल संख्याओं की संख्या कितनी है? 5 है। ये ऐसे काट दिए तो 5 × 3 = 15, हमारा 3 आ गया औसत। ठीक, और यही जब फार्मूले के अकॉर्डिंग चलते तो हम क्या करते? कुल संख्याओं की संख्या कितना है? 5 है, n प्लस वन बाई टू, यही फार्मूला है ना औसत का। तो कुल संख्याओं की संख्या 5 है और 1/2 इज इक्वल टू कितना हो? 6/2, 2 से काट दिए, हमारा 3 आ गया आंसर। ठीक, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, देखिए 3 आया, और इस तरह चले तो भी 3 आया, और इसका हम लोगों ने जब ऐसे सॉल्व किया, ऐड किया, तो ये 15 आया। इसमें ज़्यादा टाइम लगता, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग चले तो हमारा 15 यहाँ पे आया। ठीक, अब ऐसे ही और देख लीजिए, ऐसे ही ये फार्मूला है प्रथम, इसका फार्मूला क्या होगा? n इंटू एन प्लस वन। ठीक, यही होगा। बाई टू जो लगता था वो 2 क्यों नहीं लग रहा है, अभी आपको बता देते हैं। ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, 2 4 6 8 10, ये एग्जाम्पल है। ठीक, इसका हमें सम निकालना है। तो अब आप देख रहे हैं कि आपसे तो पूछ दिया जाएगा डायरेक्ट इसका सम निकालिए, लेकिन आपको ये डिसाइड करना होगा कि एक सम है कि विषम है कि नेचुरल नंबर कंटिन्यूअसली वाला है। ठीक, ये चेक करना है। तो आप देख रहे हैं ये हमारा सम संख्या है, तो सम संख्याएं का क्रम चल रहा है, तो फिर प्रथम n प्राकृतिक संख्या सम संख्याओं का योग जो होता है उसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो आसानी से लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करने वाले थे यहाँ पे कि इस फार्मूले में n इंटू एन प्लस वन जो है, n इंटू एन प्लस वन
बाई 2 हमने क्यों नहीं किया? वो हमने इसलिए क्यों नहीं किया क्योंकि ये सम की बात कर रहा है, तो सम में क्या होता है, नीचे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा कट जाता है। और क्यों कट जाता है देखिए यहाँ पे हम इसमें आते हैं 2 4 6 8 10 ये है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, ये सम करने के लिए कह रहा है। अब हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये हमारा क्या बन गया, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का बन गया। ठीक, जब ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बन गया तो उसका फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, 2 × n+1/2 यही आप फार्मूला जानते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा उसका फार्मूला यही जानते हैं ना, जो अभी हमने पढ़ा इसके पहले वाला n × n+1/2। अब जब आप ये जानते हैं तो इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो हमारा 2 × n+1 सॉरी n × n+1/2 ये 2 इस 2 को काट देगा तो हमारा क्या बन जाएगा, n × n+1 ये आपका फार्मूला बन गया। इसीलिए हमने लिखा था प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग कितना होगा, n × n+1। ठीक, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। और जब इसका औसत पूछा जाए कि प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या होगा तो यही फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, n+1। ठीक, क्यों बनेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि संख्याओं की संख्या जो है वो n है, जब n से भाग दे देंगे तो हमारा ये n ऊपर नीचे से कट जाएगा, n × n+1/n हो जाएगा। जब औसत की बात आएगी तो ये n इस n को काट देगा, जब काट देगा तो हमारा ये फार्मूला बन जाएगा औसत का n+1। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट देख लीजिए और आप इस फार्मूला को हमेशा याद रखेंगे, आप कभी भूलेंगे नहीं। ऐसे ही हम लोग बात कर लेते हैं प्रथम n क्या दिया है, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग, तो उसका फार्मूला क्या होता है, n² होता है। ठीक, इसका फार्मूला क्या होता है, n² होता है। और जब इसी के औसत की बात कर दे तो आप क्या करेंगे, औसत का बात कर देगा तो यही एक n कम कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि n से डिवाइड हो जाएगा, n² में n से भाग दे दीजिए तो ये कट जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, n क्या बन जाएगा। जब प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग पूछेगा तो अब n² ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, और जब प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत पूछेगा तो n अप्लाई करेंगे। ठीक, एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं एक, वही स्टार्टिंग वाला 1 3 5 7 9 ये हमारा चल रहा है। ठीक, तो अब इसी का हमें सम निकालना है, तो इस तरह निकालेंगे तो आप क्या देख रहे हैं, इस तरह तो आप करेंगे तो लॉन्ग मिलेगा, क्योंकि ये तो छोटे नंबर से इसलिए आसानी से लग जा रहा है। जब बड़े बड़े नंबर मिल जाएंगे तो इस तरह करने में दिक्कत होगी आपको, तो आप हमला ही अप्लाई करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो ये 3 1 4 हो गया, 4 5 9 9 9 7 कितना हो गया, 16 16 9 16 4 20 5 25, तो आपका कितना आ गया है, 25 आ गया। ठीक, अब वही फार्मूले पर अप्लाई करेंगे तो नंबर आप संख्याओं की संख्या कितनी है, 5 है, यानी इक्वल टू कितना है, 5 है, तो इसमें रख देते हैं n² इक्वल टू कितना होगा, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया, यही 25 तो आया था यहाँ पे। ठीक, अब जब इसी की औसत की बात कर दे तो औसत आप जानते हैं कि कुल संख्याओं का योग, ये कुल संख्याओं का योग 25 है ऊपर और कुल संख्याओं की संख्या 5 नीचे। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 5 आएगा औसत, और यही फार्मूले पे चलते हैं तो ये फार्मूला आप जानते हैं कि n ही होता है, जो है वो 5, वो आंसर हो गया। ठीक, इस तरह आप औसत जान गए और इस तरह जब योग करना वो भी जान गए। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट देख लीजिए, हाँ ये देख लीजिए, क्या दिया है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, इसका फार्मूला क्या होता है, n × n+1/2 ये आप ऑलरेडी जानते हैं फार्मूला, उसी का आप स्क्वायर कर दीजिए। और इसी प्रकार इसी के औसत की बात कर ली जाए, औसत की बात कर ली जाए तो क्या हो जाएगा, एक n कम हो जाएगा। अब एक n कम हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, n × n+1
का होल स्क्वायर बटा 4, ये आपका औसत का हो जाएगा। अब ऐसा क्यों बना, आप इसमें n का भाग दीजिए तोड़ करके, आपको आसानी से n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ एक एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे हम लोग इसका ले लेते हैं, वही ले लेते हैं 1 2 3 4 5। अब इसी के क्यूब की बात कर रहा है, क्यूब कर लिए। ठीक, अब इन सब का पूछ रहा है क्या होगा। ठीक, सम निकालना हुआ, ऐसे कर देते हैं। क्वेश्चन सम पूछ रहा है, आपको क्वेश्चन में ऐसे देगा, ये नहीं बताएगा सम विषम घन क्यूब। आपको देखकर खुद डिसाइड करना होगा कि ये क्यूब के रूप में बन रहा है कि स्क्वायर के रूप में बन रहा है कि 8 संख्या है कि इवन नंबर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्यूब के हिसाब से बन रहा है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ संख्याओं की संख्या कितनी है, 5 है। तो हमारा n इज इक्वल टू जब 5 है तो फार्मूले में रख देंगे, तो 5 इंटू 5 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। अब हमारा ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 6 बाई 2, ये 2 6 कर देंगे, ये स्क्वायर है भूलिएगा नहीं। तो ये 2 6 आ गया, तो 5 15 हो गया। 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 225। ये आपका हो गया। ठीक, अब इसी की औसत की बात कर ली जाए तो आप जानते हैं कि औसत क्या होता है, कुल संख्याओं की संख्या का योग बटा कुल संख्याओं की संख्या। 225 हमारा कुल संख्याओं की संख्या का योग है, और कुल संख्याओं की संख्या कितनी है, 5 है। तो 5 से इसको भाग दे देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 और ये 50 25 45 आ जाएगा। ठीक, और वही जब हम फार्मूले के हिसाब से चलते हैं तो क्या होगा, 5 इंटू 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर देख लीजिए, 5 इंटू ये 5 1 6 हो जाएगा, 6 36 हो जाएगा, 36 बटा 4, 4 9 36 हो गया। ठीक, तो 5 9 45 होता है, यानी औसत हमारा क्या हो गया, 45 इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक, 45 आ गया, और जब हम इसका निकाले थे उस हिसाब से तो भी डिवाइड कर दिए तो 45 आया था। ठीक, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। जैसे ये है एक फार्मूला है, इसका फार्मूला क्या होता है, क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 1 बाई 6, ये होता है। ठीक, इसे याद करने के लिए आप क्या करेंगे, याद करने का तरीका आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आप अभी क्या सीखे थे, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, ये आप जानते थे प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, और इसे याद करने का तरीका 2n प्लस 1 बाई 3, ये दिमाग में फिट रहेगा आपको, वही है ये। ठीक, और इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोगों ने ले लिया 1 2 3 4 5, यही ले लिया। ठीक, अब इसके वर्गों का योग पूछ रहा है, 1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यही है। ठीक, अब इस तरीके से देखिए, ये कितनी संख्या हो गई, 5 हो गई। तो इस फार्मूले में रखते हैं तो क्या मिलेगा हमको, 5 इंटू 5 प्लस 1 2 इंटू 5 प्लस 1 बाई 6, ये दिया है। तो क्या है, 5 इंटू 6 इंटू 5 2 10 एक 11 कर दिए, डायरेक्ट कर दिए, कोई दिक्कत। 6, अब हमारा ये 6 इस 6 को काट दिए तो हमारा कितना आ गया, 11 5 55, ये आ गया। ठीक, अब इसमें चलते हैं, अगर इस तरह देखते हैं तो 1 आता और ये हमारा कितना होगा, 4 हो गया, ये 9 हो गया, ये हमारा 16 हो गया, ये हमारा 25 हो गया। ठीक, 25 तो हमारा यहीं बन गया, और ये हमारा 16 कितना हो गया, 25 5 6 31 हो गया, 31 10 41 41 9 50 50 4 54 54 1 55, तो ये 55 आ गया सम। ठीक, अब फार्मूला के अकॉर्डिंग ये है। और जब इसी का औसत की बात की जाए तो हमने आपसे बताया है कि औसत का फार्मूला क्या होता है, कुल संख्याओं की संख्या का योग बटा कुल संख्याओं की संख्या। तो यहाँ पे कुल संख्याओं की संख्या क्या है, n है, तो इसे n से नीचे लाएंगे, मतलब डिवाइड करने के n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, यही है। लेकिन जब इसी का औसत निकालेंगे तो नीचे n से भाग दे देंगे, और जब भाग देंगे तो ये n कैंसिल हो जाएगा,
यानी हमारा औसत का जो फार्मूला बनेगा, औसत का प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, इस तरह अगर पूछ देगा तो वो फार्मूला बनेगा n+1 2n+1/6, ये बनेगा। ठीक, n+1 2n+1/6। और जब इस तरह पूछेगा तो आपका फॉर्मूला ये बनेगा। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। चलिए हम लोग सरसरी निगाह में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या था, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू n+1/2 ये था। और प्रथम n क्या होगा, सम संख्याओं का योग क्या था, n इंटू n+1। ठीक, और प्रथम विषम का क्या था, n² था। ठीक, और फिर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या था, n इंटू n+1 2n+1/6 यही था। और वही प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का फॉर्मूला क्या बना था, n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, यही बना था। तो हम लोगों ने 1 2 3 4 5 इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में डिस्कस किया। और इसी का जब औसत की बात किया था हम लोगों ने, तो औसत में क्या हो जाएगा, n इंटू n+1 सॉरी n/2 n+1/2 होगा। और इसका औसत की बात कर ली जाए तो n+1 होगा, केवल ये n हट जाएगा। इसकी बात कर ली जाए तो इसमें केवल n रहेगा, एक n हट जाएगा। इसकी बात कर ली जाए तो इसमें भी ये n हट जाएगा। जब औसत की बात की जाएगी तब औसत की, तो ये हटा देंगे n, हमारा n+1 2n+1/6 ये आएगा औसत की बात कर ली जाए तब। और इसका हम लोगों ने क्या पढ़ा, औसत की बात कर ली जाए तो n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बाई 4, यही तो पढ़ा था अभी। तो आशा करता हूँ आज की क्लास में हम लोगों ने 5 इम्पॉर्टेंट नंबर सिस्टम्स के जो फार्मूले होते हैं उसको किस तरीके से आसानी से याद रखा जाए उस पर डिस्कस किया, और कैसे अप्लाई किया जाए उस पर डिस्कस किया। तो आप लोग को ये क्लास पसंद आया होगा, और यदि ये क्लास पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में किसी और इम्पॉर्टेंट फैक्ट के साथ, किसी और इम्पॉर्टेंट फार्मूले के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।